कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कंपाउंड वर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेंसेज एक नहीं है, नंबर ऑफ लेंसेज दो हैं। इसको बनाने की टेक्निक है, ध्यान से देखनी है। सबसे पहले जो आई के पास पड़ा हुआ लेंस है वो बड़ा है और जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस है वो छोटा है। जो आई के पास पड़ा हुआ लेंस है वो ऑब्जेक्ट लेंस है, आई लेंस है, और कभी कभी इसको आई पीस बोलते हैं, आई पीस। और जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस है वो ऑब्जेक्ट लेंस है, या इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, आई पीस ऑब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल्स में ये टर्म यूज करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्ट रखने का स्टाइल देखो, एक ऑब्जेक्ट लेना है, ये ऑब्जेक्ट आपने इसकी फोकल लेंथ है एफ नॉट। ऑब्जेक्ट के पास पड़े हुए लेंस की फोकल लेंथ है एफ नॉट, और आई के पास पड़े हुए लेंस की फोकल लेंथ है एफ ई फॉर आई पीस, एफ ई एफ नॉट। दो किस्म की फोकल लेंथ्स हैं। तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो एफ नॉट है। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इस फोकल लेंथ के लेफ्ट पे रखना है, बियॉन्ड रखना है। तो ये आपने क्या लिया? एक फोकल लेंथ, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से इसकी इमेज बनेगी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट पे है, ये मार्किंग बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फोकल लेंथ यहां बना दी तो आप मुझे ये बता रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में है, तो इमेज वर्चुअल बनेगी। और अगर फोकल लेंथ के लेफ्ट की तरफ है तो इमेज रियल बनेगी, और हम चाहते हैं इमेज रियल बने। तो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इमेज कैसे बनेगी? एक रे सीधा एफ नॉट में से पास करती हुई यहां पे, एक रे सेंटर में से ये रे, तो क्या बनी? इसकी इमेज बन गई। इसकी इमेज क्या बन गई? ए डैश बी डैश, बड़ी इमेज बनी। अब ये क्या करेगा? ये लेंस के लिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनाई इसने, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब इसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस क्या है? यू ई। इसका डिस्टेंस क्या था? यू नॉट या यू ओ, ऑब्जेक्टिव। इसका इमेज का डिस्टेंस क्या था? वी नॉट, यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू नॉट वी नॉट। आई पीस के लिए ये डिस्टेंस क्या है? यू ई, यू ई, आई पीस का डिस्टेंस यू ई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फोकल लेंथ यहां बनानी है जरूरी, क्योंकि इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में बनेगा तभी तो इमेज वर्चुअल बनेगी और ऑन द सेम साइड बनेगी। तो ये देखो, इसकी इमेज एक रे सीधी, एक सेंटर में से, ये इसकी बनी फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज। तो इस केस में ए बी ऑब्जेक्ट है इसका, और ए डैश बी डैश इमेज है। इसके लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, ए डबल डैश बी डबल डैश इसकी फाइनल इमेज है। एक कंस्ट्रक्शन है, जितनी हाइट का ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एग्जैक्टली उतने हाइट को यहां पे मार्क कर लो, ए डबल डैश क्यू। और ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। रीजन, क्योंकि ए की लाइन में इसलिए ड्रॉ करना है ताकि दिखा सकूं कि देखो ये आपकी फाइनल इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज ये इमेज और वो ऑब्जेक्ट है तो इसकी थोड़ी जो है कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, दिस इज नॉट अ रे डायग्राम। तो कंस्ट्रक्शन में इसके इक्वल ये काटो इधर लेंथ, तो इमेज का एंगल जो बना आई पे वो बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल बिल्कुल ऊपर लेना है, ऑब्जेक्ट का एंगल क्या बना? एल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? बीटा बाय एल्फा। तो इस डायग्राम को अपने कॉपी पेंसिल में ड्रॉ करना है अभी, प्रैक्टिस। और करना क्या ये भी सुन लो, ड्रॉ करने का तरीका ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा। पेंटिंग क्लास नहीं है, इसको मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ड्रॉ करने का स्टाइल देख लो, उसके बाद खुद ड्रॉ करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक छोटा लेंस बनाना है और एक बड़ा लेंस बनाना है। पहले सीख लो फिर बनाना, अभी मत बनाना। फिर आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और ये जरूर दिखाना है कि ये फोकल लेंथ एफ नॉट है, इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट, और आपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के लेफ्ट पे रखा। फिर आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने इमेज यहां पे ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे। पहले इमेज ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पता ही है इमेज वहां बनेगी। फिर आपने एक रेस सीधी पास करनी है, स्केल लेना है, स्केल में से यहां से ड्रॉ कर देना है और कहना है कि ये एफ नॉट है, एफ नॉट एफ नॉट। और एक रे आपने कहां से पास करनी है? इसके सेंटर से। इमेज बन गई, रियल इमेज।
ये पहला डायग्राम है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये आई पीस है, आई पीस को यहाँ ड्रॉ करना है फोकल लेंथ, ताकि ये शो कर सको कि आपका ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में है। और इमेज फैसला कर लो, मान लो ये आपकी इमेज आपको यहाँ ड्रॉ, यहाँ चाहते हो इमेज, इमेज अगर यहाँ चाहते हो तो सोचो एक रे सीधी सीधी पास करके एक स्केल लो, स्केल में से डॉटेड लाइन, और ऐसे शो करो कि जैसे ये रे इधर जा रही थी पर मुझे यहाँ मिलानी पड़ गई। स्केल लेके ऐसे एक रे ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, एक रे सीधी इसमें से ऐसे शो करो कि रेस जा रही थी पर यहाँ पर आपस में ऐसे मिल गई। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना, मुझे मोड़ना पड़ गया यहाँ पे, तो आप इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर देना ताकि ये रेस सीधी बने रबर से। तो आइडिया समझ में आ रहा है। अब इसको प्लीज़ जरा ड्रॉ करो अपने तरीके से। ये लो बनाओ, रफ कॉपी में बनाओ। कैसे बनाना है, पहले दो लेंस लो, ऑब्जेक्ट लो, इमेज लो, मार्किंग ज़रूर करो, F0, F0, FE, अल्फा, बीटा, इसकी मार्किंग करो। ठीक है, यहाँ तक नाम ध्यान से देख लो। न्यूमेरिकल्स में अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसके देख लो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, u नॉट। इमेज का डिस्टेंस ये रहा, इसकी इमेज क्या लिखेंगे, v नॉट, u नॉट, v नॉट। नेक्स्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है,
इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, यू ई, ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस, और इसके इमेज के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, वी ई, लेकिन वी ई को कई बार क्या लिखा जाता है, डी। 25 सेंटीमीटर पे देखना पसंद करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पे आम इंसान को चीजें क्लियर दिखती हैं। इमेज तो माइक्रोस्कोप के अंदर बनेगी ना, तो 25 पे देखना चाहते हैं, तो v की वैल्यू क्या रहेगी, 25 यानी कि d। तो कई बुक्स वी ई लिखती हैं, कई d लिखती हैं, एक ही बात है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जब ये पेपर में आएगा तो आपने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इस डायग्राम को लिखना है, फिर आपने अभी रुकना नहीं है, मैग्निफिकेशन लिखनी है। मैग्निफिकेशन में बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये बीटा है और ये अल्फा है, यानी कि tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू को लिखना है, इस ट्राइंगल में से लेना है। ये देखो tan बीटा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, छोटा ट्राइंगल की बड़ा ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल लेना है आपने, ये बड़ा ट्राइंगल और ये भी बड़ा ट्राइंगल लेना है ऐसे। तो tan बीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे। तो हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। तो tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू आ गई, इन्हें डिवाइड कर लें। इन्हें डिवाइड करेंगे, tan बीटा को tan अल्फा को डिवाइड करने में एक और चीज, एक और स्टेप कर देना। tan अल्फा में आएगा a डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाय a डबल डैश c डैश। जहां a डबल डैश क्यू है उसकी जगह रिप्लेस करें ab, क्योंकि ab और a डबल डैश क्यू बात एक ही है। तो ये देखें a डबल डैश क्यू की जगह ab, तो ये आ गया आपके पास tan बीटा, ये आ गया tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ ab। tan बीटा tan अल्फा को डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी a डबल डैश c डैश, a डबल डैश c डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अभी यहाँ नहीं बंद नहीं हुआ, अभी इसको, इस रिजल्ट को a डैश b डैश से डिवाइड और a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस रिजल्ट को यहाँ पे a डैश b डैश से डिवाइड करेंगे, a डैश b डैश से डिवाइड करेंगे और a डैश b डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और पेयर बनाएंगे। ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ये देखो a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई a डैश b डैश और a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये आपके पास इसका पेयर बन गया, मैग्नीफाइंग पावर इसके इक्वल है। अब लास्ट में एक चीज देखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर में इस लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या है, a डैश b डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि a डैश b डैश बाय ए बी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, MO का मतलब क्या है, a डैश b डैश बाय ए बी, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश b डैश। ये देखो a डबल डैश b डबल डैश बाय a डैश b डैश है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, और a डैश b डैश बाय ए बी क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। बॉक्स में डालो, टोटल मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या है पॉइंट पहला क्लियर है? ठीक है, यहां तक खत्म नहीं हुआ, अभी और भी लिखना है। इसके बाद आपने ऐसे लिखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट का लेंस ना होता, अगर ये ऑब्जेक्ट का लेंस ना होता ना होता, सिर्फ आई का लेंस होता, अगर सिर्फ आंख के पास लेंस रखा हो उसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर एक ही लेंस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप आंख का लेंस है ME। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर हमने लास्ट टाइम निकाली थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय FE। तो ये कर सकते हैं। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव की क्या है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर है, ये इमेज का डिस्टेंस क्या है इसका, V0, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है इसका, U0। तो V0 ऑब्जेक्ट में V0 डिवाइडेड बाय माइनस U0, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर है V0 डिवाइडेड बाय माइनस U0, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर आई पीस की तो वैसे ही लास्ट टाइम से हमें याद है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन होती क्या है, ME इंटू M0, पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन है इन दोनों का प्रोडक्ट। इन्हें माइनस कर दें
माइनस करके क्या आएगी इसकी फाइनल मैग्निफिकेशन। और अगर साइन कन्वेंशन आप न्यूमेरिकल में लगाना चाहते हैं तो आप इसको मैग्नीट्यूड लगा लें, तो ये मैग्निफिकेशन का क्या आएगा, फॉर्मूला। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई डाउट इसमें? थोड़ी मॉडिफिकेशन है इसमें फिर से। पावर क्या की, एम ई इंटू एम नॉट। एम ई को तो मैंने उठा के पिछले फॉर्मूले से पुट कर दिया सिंपल से, और एम नॉट को यहां से निकाल लिया वी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस यू नॉट, पुट कर दो। इसकी जगह माइनस वी नॉट बाई यू नॉट और इसकी जगह 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये आंसर आ गया। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो कहता है कि कई बार ऐसा होगा आपके न्यूमेरिकल्स में, अब ये बड़ा ट्रिकी सा पार्ट है, बड़ा अजीब सा पार्ट है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यहां तक होती तो बात कोई बात नहीं थी, ठीक है, यहां तक कैसे से हो जाएगा, चीजें कम से कम क्लियर तो हैं कि वी नॉट क्या है, यू नॉट क्या है, एफ ई क्या है और डी क्या है, सब क्लियर है। वैसे डी क्या है इसमें, डी इसमें इसकी फाइनल इमेज के डिस्टेंस को डी बोलते हैं, इस आई पीस के वी को डी बोलते हैं, वी की जगह यहां पे डी लिखा जाता है। प्रॉब्लम ये है, वो ये कहता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में वो आपको वी नॉट नहीं देगा, उसको देना चाहिए वी नॉट, देना चाहिए वी नॉट, वो नहीं देगा। आपको इसकी जगह दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस देगा, जिसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल देगा। और आपको यू नॉट भी नहीं देगा, देना चाहिए यू नॉट, नहीं देगा, यू नॉट भी नहीं देगा और आपको वी नॉट भी नहीं देगा, लेकिन आपको लेंथ ऑफ क्या देगा, माइक्रोस्कोप देगा। जब ये प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप बनता है, हम चाहते हैं हमारी इमेज बड़ी से बड़ी बने। हम क्यों चाहेंगे माइक्रोस्कोप में छोटा, हम चाहते हैं बड़ा दिखे। बड़ी चीज तब दिखती है जब ये ऑब्जेक्ट यहां, इसकी इमेज यहां ना बनते हुए यहां कहीं बनती है, क्योंकि जितनी पास बनेगी लेंस के उतनी वर्चुअल इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ऐसे होता है। चलो ये डायग्राम तो वैसे ही इंस्टेंट में बना रखा है, पर प्रैक्टिकली कोशिश की जाती है कि ये अपनी इमेज बीच में ना बनाए, यहां कहीं बनाए, जितनी करीब हो सकता है लेंस के उतनी बनाए, ताकि इसकी वर्चुअल इमेज बहुत बड़ी बनाए। तो जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि इसकी इमेज यहां कहीं बनती है, तो यानी कि ये जो V नॉट हुआ वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L हो जाता है, बिल्कुल टच करता हो जाता है लेंस को। तो V नॉट, मैंने इक्वल टू नहीं कहा, V नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या पुट किया जाता है, L। और U नॉट, और ऐसा तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक होता है फोकल लेंथ के। बहुत नजदीक का मतलब यू नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, एफ नॉट। तो मैंने इक्वल टू नहीं कहा, क्योंकि इक्वल टू बोलूंगा तो, और फोकल लेंथ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और मैं नहीं चाहता इन्फिनिटी पे बने। तो ये न्यूमेरिकल्स की अप्रोक्सीमेशंस लगाई जाती हैं कि ऐसा कई न्यूमेरिकल्स में लोग कर देते हैं कि यू नॉट वेरी क्लोजर टू एफ नॉट है और वी नॉट वेरी क्लोजर टू लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है। तो तुम ऊपर के फॉर्मूले में यहां पर वी नॉट और यू नॉट की जगह एल और एफ नॉट पुट कर लेना, इसको ब्रैकेट में डाल दो या इसको ब्रैकेट में डाल दो, मैग्नीफाइंग पावर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इसके इक्वल है। क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन होगी, और जब तुम्हें लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन होगी तो तुम सोचोगे यार समझ नहीं आ रहा, यू ई है, यू नॉट है, वी नॉट है, वी ई है, पता नहीं क्या है। एक्चुअल में वो ये है, और इससे आपकी मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं निकलती, अप्रोक्सीमेट निकलती है, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेटली पुट किया है।
तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा केस है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आगे चलो नेक्स्ट शीट पे, यहीं से नेक्स्ट शीट में, ये जो शीट नंबर कौन सी है 27, उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, केस नंबर 2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्या लिखा हुआ है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब पेपर में ध्यान से देख लेना, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस है या इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी है। और अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, फाइनाइट डिस्टेंस वाला कि इंफिनिटी वाला, तो फिर आपने फाइनाइट डिस्टेंस वाला ही बनाना है, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही बनाना है, बाय डिफॉल्ट वही बनाना है। पर अगर उसमें मेंशन कर दिया नहीं मेरे को तो इंफिनिटी वाला बनाना है, तो फिर कुछ ना करना, सेम डायग्राम फिर बनाना, ऑब्जेक्ट को फिर वहीं रखना यू नॉट, इसकी इमेज फिर बनाना वी, लेकिन इस बार ध्यान से जो ये वी नॉट बनाओगे इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी फोकल लेंथ पे होना चाहिए, यानी कि यूई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? एफ ई। यूई का मतलब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ में होना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे है तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर ये यहां बन गया तो वर्चुअल इमेज बन गई, और अगर इसने अपनी इमेज इसकी फोकल लेंथ पे बनाई तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है एफ ई, इसलिए इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये डिफरेंस है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? बाकी डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, फाइनाइट का और इनफाइनाइट में बस यही फर्क है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? फिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर में, अगर मान लो मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हो तो कुछ नहीं करना, इसमें फॉर्मूला याद करना है। वैसे एक ट्रिक यही है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस, जब इमेज फाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है तो आपने नोट किया होगा कि वहां पर हमेशा 1 प्लस आता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इन्फिनिटी के केस में 1 प्लस हट जाता है। लास्ट टाइम भी सिखाया था, चेक कर लो अपना डायग्राम। तो पिछला केस और इस केस में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो फाइनाइट डिस्टेंस में क्या था 1 प्लस डी बाई एफ ई, इनफाइनाइट में क्या है सिर्फ डी बाई एफ ई। ये इसका फॉर्मूला याद करना है, मैग्नीफाइंग पावर का, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो अगर पेपर में आ गया कोई डेरिवेशन तो कुछ करनी नहीं है, तो सिंपल एक फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखने के बाद डायग्राम बना देना, और न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला नोट करेंगे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, और नीचे शीट पे आ जाओ और इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो न्यूमेरिकल शीट है नेक्स्ट से नेक्स्ट, उसमें हम न्यूमेरिकल लास्ट टाइम कर रहे थे, उसमें न्यूमेरिकल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ अप्रोक्सीमेट है, वैसे होना चाहिए एल नहीं होना चाहिए, वी नॉट होना चाहिए, एफ नॉट नहीं होना चाहिए, यू ही होना चाहिए। तो एक्यूरेटली तो इससे आएगा, अप्रोक्सीमेटली इससे आएगा। देखो ना, वैसे तो ये फॉर्मूला बनता है, जैसे ये देखो बता रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो पहला फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर क्या है? एम नॉट इंटू एम ई, पहला फॉर्मूला आज के न्यूमेरिकल्स में। दूसरा फॉर्मूला, अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला आज हमने किया ये। और अगर आपके पास वी नॉट और यू नॉट नहीं है और आपके पास लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है, तो वी नॉट को रिप्लेस करेंगे एल के साथ और यू नॉट को रिप्लेस करेंगे एफ नॉट के साथ। ये आंसर है। वैसे यहां पर भी नेगेटिव लगा लो प्लीज, नेगेटिव में मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आती है माइक्रोस्कोप की, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, सीधी नहीं बनती, इसमें माइनस लगा लो। ठीक है यहां तक? बताता हूँ, वो ट्रिक है, यही तो कंफ्यूजन है इसमें। मैं कह रहा हूँ पहली प्रेफरेंस यही है, पहली प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। अब मजबूरी है तो कुछ कर नहीं सकते, वैल्यूज नहीं गिवन और एल गिवन है तो फिर ये है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन भी तो नहीं, पर कोशिश करो कि इससे कर ले। मैं वही करूँगा, ठीक है। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो सेम फॉर्मूला, ये माइनस लगा लेना, यहाँ पर भी माइनस लगा लेना, सेम फॉर्मूले में बस 1 हटा देना और ये 2 फॉर्मूलाज बनेंगे। ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा वी नॉट और यू नॉट वाला, और ये अप्रोक्सीमेट देगा जब आप अप्रोक्सीमेट इसको एल पुट करते हो। तो 4 फॉर्मूलाज क्लियर है। पहला क्वेश्चन,
तो ये जानबूझ के शीट ऐसी लिखी गई है ताकि आप दो फॉर्मूला साथ के साथ रखें, ताकि आपको वैल्यूज पता हो और सीधा न्यूमेरिकल्स कर सकें। फॉर एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो क्या गिवन है, एफ नॉट, एफ नॉट ऑब्जेक्टिव मतलब एफ नॉट, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ क्या गिवन है, एफ ई, एंड ट्यूब ऑफ लेंथ, देखो आ गया ना वही चीज, ट्यूब ऑफ लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी है, एल, और साथ में क्या गिवन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई, आंख का नियर पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे होता है, 25, तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बाय डिफॉल्ट 25, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तो एल वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ गया, डन हो गया। वैसे आंसर में माइनस आना चाहिए, एंड में -270, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, -270। क्लियर है यहाँ तक, माइनस लगा दोगे तो अच्छी बात, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, मैग्नीफाइंग पावर 270 ब्रैकेट में लिख देना, इन्वर्टेड इमेज बेटर है, या माइनस लगा दो, एक ही बात है। पहला न्यूमेरिकल क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूला कैसे पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं और दोनों की फोकल लेंथ उसने आपको दे दी, तो एक फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव है और एक फोकल लेंथ आई पीस है। टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप
इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, टोटल मैग्निफिकेशन एम क्या चाहिए मुझे 30, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ऑब्जेक्टिव और आई पीस की सेपरेशन को क्या बोलते हैं, एल। आपको एल बताना है, तो आपको टोटल आपको एफ नॉट पता है, आपको एफ ई पता है, और लीस्ट डिस्टेंस आप फाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नहीं कहा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैं मानूंगा भी नहीं इमेज इन्फिनिटी पे है, मैं मानूंगा इमेज कहां पर बन रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखें, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी है 30, एफ नॉट की वैल्यू पता है, एफ ई की वैल्यू पता है, और डी भी पता है, सॉल्व करके क्या आएगा एल। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ध्यान आगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर गिवन, तो फिर से एफ नॉट एफ ई तो उसने आपको दे दिया, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब एल भी उसने आपको दे दिया 20। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब मैं अगर इसको लिखूं जरा 2 मिनट के लिए कि मुझे क्या दिया, तो मैंने क्या लिखा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ये लो एफ ई एंड एफ ओ, आई पीस की 5 है और ऑब्जेक्टिव की 1 है, गिवन है। एल की वैल्यू मेरे को उसने दे दी कितनी 20 है। मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मुझे निकालनी है और डी की वैल्यू उसने मेरे को दे दी 25 है। वैसे कायदे से तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकता हूं, बोलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो मुझे याद है वो है वी नॉट बाय यू नॉट, यही है ना, इनटू डी डिवाइडेड बाय कितना था एफ ई, यही है, यही है। तो आप इसमें एफ ई की वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल डी की वैल्यू 25 पता है, वी नॉट की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला चेंज कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेट यूज कर लेता हूं, तो फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, एल डिवाइडेड बाय एफ ओ, एल बाई एफ ओ इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना एफ ई। अब इससे बात नहीं बनी एक्यूरेट, तो फिर अप्रोक्सीमेट तो कर ही लें। अप्रोक्सीमेशन में कैपिटल एल पता है, एफ नॉट पता है, कैपिटल डी ये भी पता है, एफ ई ये भी पता है, तो लिख लो शॉर्टकट, एम इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया, बताता हूं क्यों नहीं किया, और गलत नहीं है, मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए या कहीं आए तो आप पहला ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि बुक्स ने फॉर्मूला दिया है एल वाला, तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे आपको ऐसा क्यों फॉर्मूला दिया है, गलत नहीं है, आपकी बुक्स भी करती हैं, एल से करती हैं, पर मैंने क्या बताया, उससे ना अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ सकता है, उसे कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता। एक्यूरेट तो इसी से आएगा, एक्यूरेट यहीं से आना और कहीं से नहीं आना। तो मैंने इसको एक अलग तरीके से किया है, आप मेथड समझ लो,
हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो फॉर्मूले में वैल्यू तो कम से कम पुट कर ही सकते हो, और तो क्या ही है। तो देखो सबसे पहले आपको उसने क्या दिया, लेंथ दे दी। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी गिवन है, 20। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 20। मुझे पता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ ई। और इस क्वेश्चन में एफ ई होना और यू ई होना बात एक ही है, तभी तो इमेज इंफिनिटी पे जाएगी। और मेरे को एफ ऑफ ई की वैल्यू गिवन है 5। एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये टोटल डिस्टेंस 20 है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो मेरे को किसकी वैल्यू पता लग गई, वी नॉट की। सही है, टोटल डिस्टेंस तो 20 है ना, और मुझे ये मालूम है इंफिनिटी का केस है, तो ये क्या है, ये यू ही है, और यू ही एफ ई के इक्वल है, एफ ई तो पता है, तो ये डिस्टेंस अगर 5 है तो ये 15 है। मुझे इसकी फोकल लेंथ भी पता है, एफ नॉट। अब मुझे एफ नॉट पता है, वी नॉट पता है, तो मैं लेंस का फॉर्मूला लगा लूंगा, 1/f नॉट इज 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट। इसको यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, u नॉट। अब देखो मैंने क्या किया, v नॉट निकाल लिया, फिर मैंने u नॉट निकाल लिया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई। ये सही मेथड है ना, आप इससे यूज करेंगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब बुक्स तो एल से कर देती हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट आएगा, इसमें अप्रॉक्सीमेशन मैंने पुट नहीं की। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो बेटर है आप कुछ मत करें, आपको एल पता होगा, आपको एक डिस्टेंस पता होगा यू ई का, यहाँ से डिस्टेंस आ गया वी नॉट का, वी नॉट आ गया, फोकल लेंथ पता है तो यू नॉट आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें कोई डाउट इसमें, कोशिश तो करो तो प्लीज उस फॉर्मूले को, एल वाला फॉर्मूला अवॉइड करते हुए यू नॉट और एफ नॉट से करोगे तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा आंसर। ठीक, जैसे नेक्स्ट है, फिर देखते हैं, ये लेंस का सिंपल प्रॉब्लम है, ये नहीं करना, ये करेंगे।
टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, तो मैग्नीफाइंग पावर m की वैल्यू कितनी है 20, while that produced by eyepiece alone is 5, अकेला eyepiece की मैग्निफिकेशन क्या होती है m, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है m। तो एक चीज तो पता है, टोटल मैग्निफिकेशन 20, eyepiece की मैग्निफिकेशन 5, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है mo इंटू एम। तो सॉल्व करके आपको क्वेश्चन में m पता है, आपको m पता है, सॉल्व करके क्या आ गया mo। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन कितनी आ गई 4। ठीक है यहां तक, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन यहां पर कितनी आ गई 4, नंबर 1। नंबर 2, अब वो कह रहे हैं व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर माइक्रोस्कोप को लगाया, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के डिस्टेंस को एल बोलते हैं वैसे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 14। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, आपको एफ नॉट और एफ निकालना है, एफ नॉट और एफ निकालना है। इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, कैपिटल डी इसमें 20 गिवन है, तो नियर पॉइंट किसका 25 या 20 है कोई बात नहीं, कैपिटल डी को 20 पुट कर देना, राइट। रूल नंबर 1, मेरे को एफ नॉट एफ निकालना है। सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर किसकी निकल गई एम नॉट की, ऑब्जेक्टिव की। अब जो ऑब्जेक्टिव जो आईपीस होता है, आंख के पास पड़ा हुआ लेंस है, से उसकी अगर बात करें तो उसकी अकेले की मैग्निफिकेशन तो सिंपल माइक्रोस्कोप की ही मैग्निफिकेशन है 1 + d/f। और ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए लगता नहीं है, ये आईपीस के लिए लगता है कि आईपीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। इस फॉर्मूले में मैग्नीफाइंग पावर आईपीस की पता है, कैपिटल डी की वैल्यू 20 पता है, एक आंसर आ गया एफ आ गया। एफ कितना आ गया 5। क्लियर है यहां तक, एफ की वैल्यू आ गई 5, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर जो आईपीस की होती है वो कितनी है 5। होती क्या है, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि वी/यूई, सिंपल लेंस की प्रॉब्लम है। तो मैग्नीफाइंग पावर 5 है, इमेज का डिस्टेंस कितना है 20 है, क्योंकि इमेज फाइनली कहां पर बनने वाली है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कैपिटल वी क्या होता है, वो तो डी होता है, मैंने बताया था कि वी और डी तो एक ही बात है, तो इसकी जगह 20। सॉल्व करके क्या आ गया, यूई की वैल्यू आ गई 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि आपके पास 2 लेंस हैं। आपको इस क्वेश्चन में एफ ई की वैल्यू आपको पता लग चुकी है 5, एफ ओ आपको नहीं पता अभी। आपको यह पता लग चुका है कि ये जो इमेज यहां पर बनती है, जिसकी इमेज इसके ऑब्जेक्ट यूई की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये रहा 4। आपको यह पता है कि इन दोनों लेंस के बीच में टोटल डिस्टेंस चेक करना कितना है 14। 14 में से 4 गया, कितना आ गया 10। ये वी नॉट है, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 10। वी नॉट कितना आ गया 10। कोई डाउट इसमें? यहां से वी नॉट आ गया। अब आपको ये वी नॉट पता लग गया, आपको एफ ई पता लग गया। मैग्नीफाइंग पावर पूरे कंपाउंड की होती क्या है, वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू 1 + डी डिवाइडेड बाई कितना था एफ ई, यही था। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर आपको टोटल पता है, चेक करना कितनी 30 थी, कितनी थी टोटल 20। ओके, ये 20 पता है, आपको वी नॉट की वैल्यू पता है 10, आपको डी की वैल्यू पता है 20, आपको एफ ई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5। सॉल्व करके क्या आएगा यू नॉट, यू नॉट निकाल लिया। अब आपको इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या पता है, आपको वी नॉट पता है 10, आपको यू नॉट आप इस मैग्नीफाइंग पावर से निकाल लेंगे, इसको नेगेटिव पुट कर लेना, फिर आप लेंस फॉर्मूला लगाना, एफ नॉट इज 1/v0 - 1/u0। सॉल्व करके क्या आएगा एफ नॉट आंसर। ये लिख लें, मैंने सोल्यूशन ऐसे किया नहीं है, इसके बाद ऐसे लिख लें, हिंट लिख लें, वो अलग तरीके से किया है। मतलब इसके बाद, इस स्टेटमेंट के बाद ये ऐसे बनेगा। तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा 4, फिर यहां से ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आएगा यू नॉट आएगा, वी नॉट आपके पास है, तो फिर लेंस फॉर्मूले से फोकल लेंथ आएगी। मतलब अगर आपका फॉर्मूला आपको नहीं भी आता, कम से कम लेंस कॉम्बिनेशन तो आता है।
तो लेंस के कॉम्बिनेशन से कम आंसर आ ही सकता है, पर रे डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए तो ही कर पाओगे, बिना रे डायग्राम के कर नहीं पाओगे। बिना रे डायग्राम के तो बस फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, चल गया, नहीं चला तो ना सी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है।